हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का यह लास्ट लेक्चर हो सकता है। अभी अब तुम लोग बोलोगे कि भैया अभी एक टॉपिक बचा है जिसमें आरसी सर्किट पढ़ा जाता है। तो अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें ही रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाता है। तो उस टॉपिक को हम रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अगर तुमने अभी तक पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन सभी वीडियोज को देख आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो ताकि तुम्हें और अधिक फील आए। लेकिन इस वीडियो का लिंक उन वीडियो से बिल्कुल है ही नहीं। ठीक, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पता है, थोड़ी बहुत तुम्हें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है तो तुम इस वीडियो को बहुत आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए। अपने पास एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाओ और चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आज का डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर ही होगा। पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा डाइलेक्ट्रिक्स को। चलो स्टार्ट किए। अब सबसे पहले पूछोगे तुम भैया ये क्या दिख रहा है तुम्हें? तो यह तुम्हारा कैपेसिटर है। तुम्हें अभी मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाया था। ठीक, तो यह तुम्हारा इस तरह से कुछ तुमने बहुत बार देख रखा होगा चॉकलेट के साइज का। तो ये जो चॉकलेट के रूप में तुम्हें दिख रहे हैं, चॉकलेट के साइज में तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है? यह तुम्हारे कैपेसिटर हैं। अब तुम इसे कंपेयर करोगे इससे, जो आपने बोला था भैया कि यह तो किस तरह से होते हैं, ये तुम्हारे इस तरह से कुछ दिए होते, दो प्लेट्स के बीच में लगे होते हैं। तो आपने इस तरह से क्यों बनाया? अंदर का कुछ सिस्टम इसी तरह से रहता है लेकिन बाहर उसके कंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरह से बना दिया जाता है। अब उसके अंदर के पार्ट को तुम देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। दो प्लेट्स होते हैं, उसके बीच में अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स का लाने का मतलब बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा फायदा हो। चलो आगे देखते हैं इस सभी के बारे में। ध्यान से सुनना। हम ह्यूमन हैं, हम किसी काम को तभी करते हैं जब हमें कुछ फायदा होता था। जैसे जब तुम बच्चे थे, मतलब जब छोटे थे हम लोग, तो जब भी मम्मी हमें कुछ लाने को बोलती थी मार्केट से तो हम क्या कर देते? हम बोलते थे मुझे कुछ पैसा दे दीजिए कुछ खाने के लिए, उसके बाद ही मैं इस चीज को लेकर आऊंगा। या फिर ये नहीं बोलते भी होंगे तभी अधिकतर केसों में आपने देखा होगा कि हम अपने फायदे की ही बात करते हैं। चाहे अपने स्कूल कॉलेज में होते हैं या फिर कहीं भी होते हैं तो हम अपने फायदे के बारे में जरूर सोचते हैं। ठीक, तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा एक कैपेसिटर है। ध्यान से देखना, तुम्हारा एक कैपेसिटर है जो बाहर की तरफ तुम्हारे ये लगे हुए हैं। ये दो कैपेसिटर्स हैं, मतलब एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया कि ताकि तुम्हें देखने में तुम्हारी विजिबिलिटी क्लियर हो। ठीक, तो एक कैपेसिटर है। अभी तक जब हमने हमें कैपेसिटर पढ़ा उसके बीच में हमने कुछ भी नहीं रखा था, मतलब पूरा वैक्यूम था। इसमें अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा था, खाली का खाली पड़ा हुआ था। इसके अंदर वैक्यूम था या फिर एयर था। ठीक, लेकिन इसके अंदर अब कुछ था नहीं, तो उसकी कैपेसिटेंस तो हमने जान ली कि कितनी आती है। फिर हमने सोचा अपने फायदे को बढ़ाने के लिए, अब ये तो मतलब खाली रहा था तब वो इतना कैपेसिटेंस आ रहा था। अगर हम इसके अंदर कुछ डाल दें तो क्या इसके कैपेसिटेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते इस चीज को पाया कि जब हम किसी चीज को डाल रहे हैं बीच में, एक मटेरियल का यूज करके उस बीच में डाल रहे हैं, तो उस मटेरियल को हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। और डाइलेक्ट्रिक्स डालने की वजह से हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जा रही है। अब कैसे बढ़ रही है अभी फार्मूला डिराइव करके मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि हमें उस चीज से फायदा हुआ। ठीक, अब चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स का बस इतना सा मतलब है कि एक नॉन इंसुलेटर, एक नॉन इंसुलेटर है, एक मटेरियल है। ठीक, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, मतलब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इनके अंदर कोई मूव ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, नो मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते हैं। या एक इंसुलेटर है। ठीक, यह एक इंसुलेटर है, मतलब नॉन कंडक्टर है। मैंने सॉरी उसमें बोल दिया था कि नॉन इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर है, मतलब एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर है तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। अब बोलोगे कि भैया अभी भी कुछ ज्यादा फील नहीं आ रहा है कि अगर ये इंसुलेटर ही है तो इसके अंदर कैसे चार्जेज आर पार चले जा रहे हैं। मतलब दो प्लेट्स लगे हैं तो उनके प्लेट्स को चीर कर कैसे, मतलब इंसुलेटर से होकर इलेक्ट्रॉन्स कैसे इस प्लेट से उस प्लेट पे पहुंच जा रहे हैं। मतलब हमारा प्लेट ए था, इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तभी यहां से यहां जाते हुए कुछ इस तरह से आगे बढ़े होंगे। तो ये बीच वाले पार्ट में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो इसे कैसे आप बताओगे?
तो बस सब्र करो, सब मिलेगा। ठीक, अब तुम ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया कि यह एक इंसुलेटर है, इसके अंदर नो फ्री चार्ज, इसमें कोई फ्री चार्ज होते नहीं है, मतलब नो चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, अब देखना यह किस किस मटेरियल का हो सकता है। यह होता है तुम्हारा ग्लास का, एक ग्लास का हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है, माइका का हो सकता है, प्लास्टिक्स का हो सकता है, और एक दो मटेरियल्स होंगे। ठीक, मैं इतना जानता हूं, इतना तुम्हें लेकर दिखा दिया। तो तुम्हें बस इसे गो थ्रू करना है, ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा मटेरियल, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लास, सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक्स, इतना और भी अधिक हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इतना हम देख लिए। तो मतलब ये जो नॉन इंसुलेटर है हमारा, मतलब ये इंसुलेटर जो है हमारा, कुछ इतना मटेरियल हो सकता है। अब इतने जितने भी मैंने बताए वो सभी क्या है, एक इंसुलेटर, इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता है। अब इन्हीं सारी चीजों को डाइलेक्ट्रिक्स बोल दिया गया है। अब डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर तुम कंफ्यूज बिल्कुल भी मतलब होना। ठीक, बस एक नाम है, इसे नाम की तरह याद रखना। अब चलो आगे देखते हैं। अब तुमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा जब तुम केमिस्ट्री को पढ़े होगे। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं। मॉलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब सब क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स? मैं 3 तक गिनता हूं, तुम अपने अंदर सोचो और उसे बोलने की कोशिश करो। अगर बोल देते हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक, 5 तक गिनता हूं, चलो देखो। 1 2 3 4 और 5। अगर तुम्हारे अंदर आ गया है उस चीज को तो तुम कमेंट में जरूर बता देना। चलो देखो, पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? अगर तुमने कुछ भी सोचा हो तो देखना। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? कि उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट हो। सीधे से क्या तुम बोल सकते हो कि उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वह जीरो नहीं होगा। कुछ भी हो बट जीरो तो नहीं होगा। चाहे जो होगा लेकिन जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं होगा। एक पोलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो नहीं होगा। भैया समझ में नहीं आ रहा, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो H2O का तुम एग्जांपल देखो। H2O, इसे तुम कैसे लिख सकते हो? तुम लिखोगे बीच में O, ठीक, H, इस तरह से लिखोगे OHH। इस पे कुछ तुम्हारा जो O है, तुम्हारा ऑक्सीजन है, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके ऊपर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब भैया टेढ़ा टेढ़ा क्या बना रहे हो? तो तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया गया और इसे पार्शियल बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो चार्ज आ ही जाएगा। वह खींच लेगा कुछ चार्ज को, कुछ उसके पास चार्ज आ जाएगा। जैसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर डेल माइनस आ जाता है। इसे डेल पढ़ते हैं और इसे पार्शियल भी बोलते हैं। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आ जाएगा। अब जब तुम्हें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो तुम्हें एक चीज मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। मतलब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहां पर बताओ कि तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में बताओ कि तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बताया कि डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, उनका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तुम बना दो। तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, अलग पेन से यूज करता हूं मैं। यहां से निगेटिव से पॉजिटिव तुम चलोगे तो कुछ तुम्हें इस तरह से मिलेगा। इधर भी, इधर देखोगे तब भी तुम्हें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब जब भी एक तरह का वेक्टर है, हमारा जो डाइपोल मोमेंट है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने सब चीजें पढ़ा रखी हैं तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर पिछले वीडियो को जरूर देखना। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर है तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ बीच में इस तरह से आता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। तो इसे हम बोल देते हैं पी नेट। मतलब अगर ये P1 है या P2 है तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट P नेट कुछ नीचे बीच में होगा। एक दूसरे को कैंसल आउट कभी नहीं करेंगे। इनका डाइपोल मोमेंट जुड़कर कुछ ना कुछ तो आएगा। एक दूसरे को कभी कैंसल नहीं करेंगे। अब जब कैंसल नहीं करेंगे तो इनकी डाइपोल मोमेंट जो होगी
वह कुछ ना कुछ होगी, मतलब इनका डायपोल मोमेंट नेट जीरो नहीं होगा। अब भैया इन नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ा क्यों रहे हो? अब ये मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो तुम यूज कर रहे हो इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब इंसुलेटर जो तुम यूज कर रहे हो बीच में, ग्लास, सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक, वह तो एक तरह का मॉलिक्यूल्स ही है, उसमें भी नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही। तो पोलर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि पोलर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक, तो इतना बस तुम याद रखना। ठीक, नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अब इसके सेंटर्स की बात की जाए तो सेंटर इसके कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से तुम्हारे रहेंगे लेकिन सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से तुम हो सकते हो बट सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर होके, लेकिन उनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे। अगर ऊपर होते तो उनका डायपोल मोमेंट जीरो आता। तो सेंटर नॉट कोइंसाइड, तो सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक, अब चलो देखो, अब आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? 5 सेकंड के लिए मैं फिर से काउंट करता हूं और तुम अपने अंदर सोच के लिख पाना तो लिख देना, नहीं तो कमेंट में जरूर बता देना। चलो लिखो, 1 2 3 4 5। अब जिसने भी लिख लिया हो अब चलो मैच करो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? सबसे पहले इसके जो नॉन लगा इससे ही समझ में आ रहा है कि वह पोलर नहीं है। अब पोलर नहीं है तो उसका क्या होगा? पी नेट की वैल्यू तो जीरो होगी, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो क्या हम इसे उसमें यूज कर पाएंगे? सब बातें होंगी, बस टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल दे दीजिए भैया तो मजा ही आ जाए। तो एग्जाम्पल की बात मैं तुमसे करता हूं। एग्जाम्पल देखो कैसा होगा। एग्जाम्पल तुम्हारा CO2 हो सकता है। CO2 के लिए तुम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्डो इस तरह से बनता है इसका स्ट्रक्चर। इस पे आ जाएगा तुम्हारा डेल निगेटिव, इस पे डेल निगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है हमारा मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव होता है। इसके वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। फिर अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब चलो यहां पर बनाओ। नेगेटिव देखना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से। ठीक, अब इन दोनों की वजह से देखना, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कुछ इस तरह से। अब दोनों तुम्हें दिख रहे होंगे, दोनों एरो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट हैं। एक दूसरे से जब अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो जीरो ही आई। नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारा यहां जीरो आ गया। मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर कोइंसाइड करेंगे, इसके सेंटर तुम्हारे कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाई करेगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक ही सेंटर्स पे होंगे। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना। मान लो मैं तुम्हें इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स को दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मान लो ये बड़े वाला है, कुछ भी मान लो, चाहे ऑक्सीजन मानो चाहे कार्बन, और एक बीच में मान लो, तो जो प्लस और माइनस की बात हो रही है ना, वो तुम्हारे एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। मतलब अलग दिखा रहा हूं बस अलग दिखने के लिए, लेकिन एक ही पॉइंट पे वो लाई करेंगे, उनकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। ठीक, तो तुम्हें दोनों चीजें समझ में आ गई कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगी, मतलब जीरो नहीं आएगी। कुछ आ जाएगी लेकिन जीरो नहीं आएगी। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पर कि किस तरह से वह नॉन जीरो होगी। सेंटर कोइंसाइड करेंगे, इसका क्या मतलब है? अभी तुम्हें नहीं फील आया होगा तो अभी आ जाएगा। ये H2O इसका एग्जाम्पल है कि यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। नेगेटिव से पॉजिटिव इसके डायरेक्शन होती है, बस इतना है। अब अगला क्या मैंने बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। मैंने CO2 का एग्जाम्पल दिया और CO2 को लेकर प्रूफ भी मैंने कर दिया।
जब प्रूव मैंने कर दिया तो मैंने बताया कि सेंटर इसके कोइंसाइड करते हैं, मतलब इसके प्लस और माइनस एक ही जगह पर लाई करते हैं। अब प्लस और माइनस एक ही जगह पे लाई करते हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे भैया इसे हम यूज कर पाएंगे डायलेक्ट्रिक्स में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना, ये अभी जो बातें हो रही हैं इसने समय, ये तुम्हारी किसके लिए होंगी, ये बातें जो तुम्हारी होंगी यहाँ पर डायलेक्ट्रिक्स को लेकर, वह अभी नॉन पोलर को देखो, क्योंकि जो पोलर था उसमें तो कुछ डायपोल मोमेंट था, डायपोल मोमेंट था, मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे से दूर दूर लाई कर रहे थे, कुछ इस तरह से। ध्यान से सुनना, कुछ इस तरह से लाई कर रहे थे, जैसे मैंने कहा सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, मतलब यहाँ कहीं प्लस होगा, यहाँ पर कहीं माइनस, मतलब माइनस होगा, कहीं यहाँ पर प्लस होगा। तो इसे बोल सकते हो कि तुम्हारा कुछ इस तरह से वह स्ट्रक्चर बनकर आएगा, जैसे वो एक दूसरे को प्लस माइनस रिपेल करेंगे, रिपेल जब करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। पोलर के लिए बता रहा हूं, और नॉन पोलर के लिए तुम इस तरह से कहीं दिखाओगे, नॉन पोलर के लिए मॉलिक्यूल के लिए तुम इस तरह से कहीं दिखाओगे, तो मतलब दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। नॉन पोलर के लिए जब तुम इस तरह से दिखाओगे तो एक चीज देखना ध्यान से, अभी मैं केवल इस तरह से बात करना चाहता हूं कि अगर ये डायलेक्ट्रिक है, पोलर मॉलिक्यूल तो छोड़ ही दो तुम, अगर ये डायलेक्ट्रिक है तो मॉलिक्यूल्स एट द एंड तुम्हें कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। बस मान लो, अभी प्रूफ हो जाएगा, एट द एंड तुम्हें इस तरह से डायलेक्ट्रिक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स दिखने वाले हैं। अभी तुम बताओ कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस पूरे डायलेक्ट्रिक्स का, एक मॉलिक्यूल का नहीं, एक मॉलिक्यूल का नहीं, पूरे डायलेक्ट्रिक्स का, मतलब जितना भी ये इंसुलेटर मटेरियल है, पूरा इस मटेरियल के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैं सीधी भाषा में बोलूं ना, तो इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तुम्हारी जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव इधर है, कुछ तो निगेटिव इधर है, कुछ मतलब इनकी जो डायरेक्शन हमें चेंज होती रहेगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारा जीरो ही आ जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट जब तुम्हारा जीरो ही आ जा रहा है, तो नेट चार्ज के बारे में तुम क्या बोलोगे। अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, छोटा सा कहीं भी ले लो, अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, मैं दिखाने के लिए मैं इतना ही बनाकर लाया हूं, अगर तुम खाली सोच भी सकते हो ना, तो एक मटेरियल के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तुम जान भी नहीं पाओगे। तो अगर तुम एक छोटे से क्रॉस सेक्शन में देखते हो तो प्लस माइनस ओवरऑल तो जीरो ही है, तो मतलब तुम बोल सकते हो नेट चार्ज भी जीरो ही है। नेट चार्ज और नेट डाइपोल मोमेंट अभी जीरो ही आ रहा है। तो भैया जब जीरो ही आ रहा है नेट चार्ज, तो जब तुम कैपेसिटर के बीच में इस इंसुलेटर मटेरियल को रखोगे तो यहां से चार्ज पास कैसे करेगा, इस साइड में कैसे आएगा। बस अब आ रही है उसकी बारी, ध्यान से सुनना। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या घटना होगी अगर जो ये हमारा मटेरियल बना हुआ है, ये जो हमारा पूरा का पूरा मटेरियल है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दे। मान लेते हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है। क्या होगा अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अप्लाई कर दें। मान लो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ई नॉट है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सारी चीजें तुम ध्यान से सुनना। अगर मैं इसे तुम्हें मिटाकर दिखाना चाहूं कुछ अभी के लिए, ध्यान से सुनना, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहे होंगे। जब तुम्हारा क्या, ध्यान से सुनो पहले, जब तुम्हारा पोलर था तब तो इस तरह से रहे होंगे। अभी मैं यहां नॉन पोलर की बात कर रहा हूं, नॉन पोलर के लिए केवल, तो नॉन पोलर के लिए देखना, तुम्हारे कुछ इस तरह से रहे होंगे, मतलब छोटा छोटा बना लो, इतना इस तरह से कुछ रहे होंगे। जैसे ही मैं यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव, देखना पॉजिटिव और निगेटिव कुछ इस तरह से होंगे। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगेगी और निगेटिव चार्ज पर फोर्स इस तरह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से तुम्हें दिखने लगेगी। ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा तुम्हारा इस तरफ, निगेटिव पे फोर्स लगेगा तुम्हारा इस तरफ, और तुम्हारा ओवरऑल मॉलिक्यूल तुम्हारा बनकर कुछ अंडाकार हो जाएगा।
मतलब तुम्हारा प्लस कहीं इस तरफ आ जाएगा और निगेटिव इस साइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनना। अब भैया बोलोगे कि जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो कुछ इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम्हें इस तरह का कुछ यहां पर सिस्टम बनने को दिखेगा। अगर मैं सही तरीके से बोलूं ना, तो अगर मैं सही तरीके की बात करूं तो तुम्हारे जो डायरेक्शन होगी, मतलब पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगे। सभी पॉजिटिव चार्ज देखना, सभी पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगे और सभी निगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव, इधर हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से कुछ तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ ना, तो तुम्हें बहुत ही मजा आ जाएगा एकदम। ध्यान से सुनना। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस मटेरियल के ऊपर, तो तुम्हें सारे पॉजिटिव चार्ज कहां पर देखने को मिल रहे हैं? इस साइड में। इस साइड में तुम्हें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, इस साइड में तुम्हें निगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे। सभी पॉजिटिव चार्ज, सभी निगेटिव चार्ज उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पर एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से सभी पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में, सभी निगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। और तुम्हें ओवरऑल देखने को क्या मिलेगा कि यहां पर पॉजिटिव आ गया। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव देखने को मिल गया। इसका मतलब यह है कि वह एक पोलर की तरह बिहेव करने लगा। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं थी, मतलब उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा था, वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हुए एक पोलर की तरह बिहेव करने लगा और वह क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक इंड्यूस्ड चार्ज। ध्यान से सुनना, ये जो चार्जेस तुम्हें दिख रहे हैं एक्चुअल के नहीं है, यह एक इंड्यूस्ड चार्ज है। इंड्यूस्ड, INDUCD, इंड्यूस्ड चार्ज। एक तुम्हें इंड्यूस्ड चार्ज देखने को मिले, मतलब निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो तुम्हें उस प्लेट से, जो एक प्लेट था, जो एक मटेरियल था, उसके बाहरी साइड्स में तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव देखने को मिल गया। जब तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव देखने को मिल गया, तुम्हें एक चीज और खटकेगा भैया कि आपने तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ही थी, E0। ध्यान से सुनो, आगे आते हैं। चलो इधर आ जाते हैं, बनाते हैं एक मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल। अब इस पे आ गया तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे निगेटिव आ गए। अब तुम बोलो कि भैया आपने तो एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया ही था जिसकी वैल्यू तुम E0 बोलते थे। अब E0 क्या था? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया तो क्या हुआ? वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हुए। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जनरेट हुए तो उसकी वजह से क्या आया? एक एक्सटर्नल, मतलब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने हर चीजें पढ़ा रखी हैं यार, अगर तुम्हें नहीं आता है तो जाकर उसे पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। E0 की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपने मन से चाहे जिस डायरेक्शन में लगा दिया, E0 आ गया, ठीक। लेकिन उस E0 के लगाने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आया, इस साइड में निगेटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसे हम बोलेंगे ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया उसकी वजह से एक और एक्सटर्नल फील्ड, मतलब एक और फील्ड जनरेट हो गया, उसे हम बोल रहे हैं ई इंड्यूस्ड। अगर तुम्हें देखकर समझ में आ रहा हो कि कुछ अलग ही दुनिया में जी रहा है, मतलब इसके अंदर तो एक फील्ड हमने लगा ही दिया, फिर अपने आप से एक फील्ड जनरेट हो गया, तो हम कुछ इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी इस डायरेक्टिविटी का कुछ फील नहीं आ रहा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम बता दो क्या होगी। अगर मैं तुमसे एक सीधी भाषा में बोलूं कि E0 जो है वह ग्रेटर देन है किससे? ई इंड्यूस्ड से, मानोगे? इस स्टेटमेंट को देखकर तुम बोलोगे कि सही है कि गलत? बोलो। तो मैं बता दूं कि यह एक स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट है। E0 तो हमने लगाया था,
इतना तो चार्ज जनरेट कभी नहीं होगा कि उस बाहरी एक्सटर्नल फील्ड को वह काट ही दे। जब तुम ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो लगा ही रहे हैं और उसकी वजह से वह अंदर वाला जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है तो उससे ज़्यादा ही जनरेट होगा। तो उससे वह कम होता है तो ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा होगी और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू तुम्हारी कम होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी इस डायरेक्शन में आएगी, नेट। अब आप बोलोगे कि भैया ये आपने तीन तीन चीजें इंट्रोड्यूस कर दी इस चीज में, तो ई नेट क्या है? यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वह उसे हम बोल रहे हैं कि वो उसकी वैल्यू ई नेट है। ठीक, तो ई नेट को तुम क्या लिख सकते हो? ई नेट को तुम क्या लिख सकते हो? ई नेट इज इक्वल टू तुम लिखोगे ई नॉट माइनस ई आई। और एक चीज प्रूवन है, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है कि तुम ई नेट को जो लिखते हो ना, ई नेट जो तुम्हारी आएगी वह क्या आएगी? वह ई नॉट बाई के आएगी। अब तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुना। भैया ये ई नॉट बाई के क्या लिख दिया आपने? जो तुम्हारी या पूरे इस तरह से इसे मतलब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, हर चीज़ें देखी गई, ऑब्जर्व की गई और वह पता चला कि जो ई नेट की वैल्यू आ रही है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक आ रही है, वह बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, वह बाइलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स डिक्रीज होकर आ रही है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स डिक्रीज हो गई है। भैया बोलोगे के क्या है? अब मैं तुम्हें बताता हूं। के जो है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट है। तुमने 11th में रहा होगा, फ्रिक्शन पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या था? उसमें म्यू की वैल्यू तुम्हें दी होती है, म्यू की वैल्यू। म्यू क्या होता है? जो तुम्हारी ये सरफेस होती है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी, उसे मैं बोल देता हूं, मतलब उसे हम बोलते थे फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक, तो उसी तरह एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यह एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे हम के बोलते हैं। और ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई जो आता है, उसमें ई नेट की जो वैल्यू होती है वह ई नॉट बाई के आती है, वह ई नॉट बाई के आती है। इसे तुम समझ लेना और ध्यान से सुनना। अब मैं एक बात मैं लिख देना चाहता हूं यहां पर। जब तुमने यहां पर माइनस चार्ज था, ध्यान से सुनो, यहां पर माइनस चार्ज था, प्लस चार्ज था, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट थी, तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाया, ध्यान से सुना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ई नॉट लगाया, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां पर पॉजिटिव आया, यहां निगेटिव आया, यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ई इंड्यूस्ड, और तुम्हारा ई नेट की वैल्यू इस तरह से आई इस साइड में। अब मैं बोल रहा हूं कि ई नेट की जो वैल्यू है वह क्या है? ई नॉट बाई के है। तो के क्या है? फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन डाइलेक्ट्रिक। के क्या है? के है फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन डाइलेक्ट्रिक्स। यह एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है? बाहरी एक्सटर्नल फील्ड जो कि इनसाइड, मतलब इनसाइड मटेरियल के अंदर आनी चाहिए, ई नेट की जो वैल्यू है वह डिक्रीज हो जाती है बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से के टाइम्स। ठीक, तो के फैक्टर क्या है? के फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, तो के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब भी अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, कहां पर? एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसकी तुम्हें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, और जो उस कांस्टेंट को डिवाइड करने के बाद आएगा उसे हम बोलेंगे कि यह ई नेट की वैल्यू है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक है। ठीक,
चमका हो तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक, ई नेट की वैल्यू तुम्हारी ई नॉट बाई के आ गई। ई नॉट को तुम क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। अब ये तुम्हारी कैपेसिटर है, हमने क्या किया, इसके अंदर इस मटेरियल को हमने डाल दिया। मैंने शुरू में बताया था तुम्हें कि इससे कुछ हमें फायदा होने वाला है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन इन आइसोलेटेड कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर के अंदर हमने इस डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। इस डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक, ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वह कैसी आती है, वह आती है ई नॉट बाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखोगे, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो लिखोगे क्यू। अगर इस पे टोटल चार्ज की बात की जाए, मान लेते हैं स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू रख देते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट यह ई नॉट है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन ई नॉट आ गया, ई नॉट आ गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो तुम इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना, यहां से नया पेज लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो क्या होगा। तुम ई नेट लिखोगे, ई नेट क्या लिखोगे, ई नेट ई नॉट, ई नेट की वैल्यू तुम लिखोगे ई नॉट बाई के है, के की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी क्या है, ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई के, तो पहले से ही है। देखना क्या किया मैंने, इस ई नॉट की वैल्यू को, इस ई नॉट की वैल्यू को हमने इस ई नॉट की जगह पर रख दिया, तो हमें ई नेट मिल गया। ई नेट की वैल्यू कितनी आई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई नेट यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे एक अलग बॉक्स में रख देते हैं। ठीक, अब एक अलग चीज देखने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल कितना जनरेट होगा। पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, तो डेल्टा बी बराबर होता है तुम्हारा ई इंटू डी। ई के जगह पर तुम ई नेट की वैल्यू रख दो, ई नेट इंटू डी। ई नेट की जगह पर रखोगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई के इंटू डी लिखोगे, तो ये होगा तुम्हारा डेल्टा बी। इसे एक बॉक्स में बंद कर दो, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर जो भी बोलना हो तुम्हें, 3 4 3 बोल देते हैं, चाहे 4 बोल दो यार, कुछ भी हो सकता है। 3 4 मतलब 4 बोल दिए, ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा, ये चौथा हो गया। डेल्टा बी बराबर तुम्हारा आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया, तो सी तुम कैसे निकालते हो, सी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, सी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा क्यू बाई डेल्टा बी। क्यू के जगह पर तुम स्मॉल क्यू लिखोगे क्योंकि प्लेट पर चार्ज कितना क्यू है, बाई डेल्टा बी। तो क्यू ऊपर रहेगा, डेल्टा बी के जगह पर डेल्टा बी की वैल्यू रख दो। इक्वेशन नंबर 4 से डेल्टा बी की वैल्यू क्या आई है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, इस तरह से तुम्हारी आई है। मानते हो कि नहीं, सी की वैल्यू क्यू बाई डेल्टा बी होती है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आई है तुम्हारी क्यू डी डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, एकदम मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा, तो मेहनत के साथ पढ़ो। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई के, क्यू से क्यू तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसल आउट हो गया, और इतना पार्ट जो इतना नीचे का पार्ट है ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इतना क्या होता है, अगर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, तब बोल देते हैं अगर कैपेसिटेंस हमारी सी नॉट थी, जब हमारे डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तब बोल देते हैं हमारी कैपेसिटेंस सी नॉट थी। तो के तुम इस तरह से लिखोगे, और सी नॉट की वैल्यू क्या थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही तो होता है कि जब हमारे उस मटेरियल के अंदर कुछ भी नहीं था तो हम क्या लिखते थे, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। उसी सी को मैंने सी नॉट बोल दिया यहाँ पर, तो सी नॉट क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितनी है, सी नॉट।
तो हो जाएगा तुम्हारा के सी नॉट। के सी नॉट, ध्यान से सुनना, इसे हम नॉट पढ़ते हैं NOUGHT, बस पढ़ने का तरीका कुछ है नहीं खास, ठीक। के सी नॉट, सी इज इक्वल टू के सी नॉट। अब तुम्हें क्या देखने को मिला कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वह के टाइम्स इंक्रीज कर गई, वहीं पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वह के टाइम्स डिक्रीज कर गई थी। हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स अंदर जाकर डिक्रीज कर गई, मटेरियल के अंदर जब पहुंची तो वहां पर डिक्रीज कर गई, लेकिन वहीं पर जो हमारी कैपेसिटेंस थी वह के सी नॉट हो गई। अब मैंने तुम्हें एक चीज पीछे बार बोला था कि जब ये तुम्हारा मटेरियल इस तरह से था, मतलब जब कुछ इस तरह से था यहाँ पर, तो कोई भी चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो नहीं हो सकता था, लेकिन अब पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट हो गए तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो अब चार्ज जनरेट हो सकते हैं ना, मतलब इधर से उधर जा सकते हैं ना, समझा दिया ना उसे। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वह के सी नॉट हो जाएगी, मतलब के टाइम से इंक्रीज कर जाएगी। ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से तुम इसे यहाँ तक पढ़े, पोलर समझे, नॉन पोलर समझे, डायरेक्ट्रिक समझे क्या होता है। और तुम्हें क्या देखने को मिला कि तुम्हारी जो कैपेसिटेंस थी वह के टाइम्स बढ़ गई, ठीक है। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलो देखते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक। अब चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा इसे भी तो जानना जरूरी है। जैसे तुम्हारा ये निगेटिव हो गया, तुम्हारा ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर प्लस आया था, यहाँ प्लस आया था, पूरा प्लस प्लस माइनस 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 इस तरह से आया था। तो चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, ये जो चार्जेज आए हैं साइड में चार्जेज आए हैं वह कितने हैं, चलो देखते हैं। अभी मैंने तुमसे बताया कि ई नेट की वैल्यू जो थी वह ई नॉट माइनस ई आई आई। ई नॉट क्या था, ई नॉट था तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई जो था तुम्हारा कितना आया था, ई आई तुम्हारा इस तरह से था, क्या था ई आई, और तुम्हारा जो ई नेट की डायरेक्शन थी कुछ इस तरह से ई नेट, ठीक। इतना तो समझते हो यार, इसमें बार बार वही चीज़ बताने की कोई मतलब है नहीं। ई नेट की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई थी, इसे हम बोलते हैं ई नॉट बाई के। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया यहाँ पर ई नॉट है माइनस ई आई, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछने की बात हो रही है कि इसे हम इस साइड में रख लेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब क्यू इंड्यूस्ड, ठीक। तो हम इसे इस साइड में रख लेते हैं, जो ये हमारा फैक्टर है इसे इस साइड में इस साइड में लाते हैं और इसे इस साइड में लाते हैं। देखना जो ये हमारा फैक्टर है ये वाला, इसे इस साइड में लाते हैं और इसे इस साइड में लाते हैं, बस यही करना हो। तो ई इंड्यूस्ड होगा क्या, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। अब ई नॉट तुम कॉमन कर लो, क्या होगा 1 माइनस 1 बाई के, यह हो गया तुम्हारा ई इंड्यूस्ड। समझ में आ रहा है ना। ई नॉट को तुम क्या लिखोगे, ई नॉट तब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो गया। आज सिग्मा आई को तुम क्या लिखोगे, सिग्मा आई तुम्हारा हो जाएगा क्यू इंड्यूस्ड डिवाइड बाई एरिया। एरिया तो प्लेट का सेम ही है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड होगा चार्ज इंड्यूस्ड डिवाइड बाई एरिया, और तुम्हारा ई नॉट जो होगा वह क्या होगा, वह चार्ज मतलब जो जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तब की चार्ज की बात कर रहा है डिवाइडेड बाई एरिया। तो दोनों की ई नॉट बोल रहा हूँ यार, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा सिग्मा, सिग्मा जो होगा वह सिग्मा होगा चार्ज बाई एरिया। चार्ज कब का होगा, जब कोई उसमें डायलेक्ट्रिक नहीं डाला था, ठीक। तो रख दो सिग्मा आई की जगह पे उसे रख दो, रखो यहाँ पर सिग्मा आई बाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा की जगह रखोगे तुम क्यू इंड्यूस्ड बाई एरिया, यहाँ पर रखोगे तुम क्यू बाई एरिया, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, और एरिया से एरिया कैंसल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारा क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू आई क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। बस तुम्हें यह जानने के लिए है, इस पर तुम्हें कोई क्वेश्चन शायद ना देखने को मिले, एक आध कभी देखने को मिल जाएगा। तो तुम इस तरह से बस क्या करोगे, तुम्हें एक कांस्टेंट तो पता ही होगा, एक कांस्टेंट तुम्हें पता ही होगा के की वैल्यू, और तुमसे पूछ लेगा क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या है, तो तुम पहले की चार्ज देख लोगे कि पहले कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, बस 1 माइनस 1 बाई के कर दोगे, बस बहुत ही आसान है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, अगर मान लो
कोई एक कैपेसिटर है जिसके अंदर जो मटेरियल डाला गया है उसकी जो वैल्यू है वह 2 है, मान लो 2 है, तो 1 - 1/2 कितना होगा, इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंड्यूस्ड। तो 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 मतलब Q/2। जो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू होगी वह हाफ होगी चार्ज की। बस यार इतना ही है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस क्यू इंड्यूस्ड तुमने देख लिया और तुम्हें क्या पता चल गया, कैपेसिटेंस, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करने पे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा माइंड क्लियर कर ले कि क्या क्या हो रहा है। तुम्हें इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हारे बुक्स में। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब क्या किया गया है कि ये पूरा हमारा एक कैपेसिटर था, ये मतलब ध्यान से सुनना, ये हमारा एक कैपेसिटर था, मतलब 2 प्लेट से कैपेसिटर के बीच में बस टी, जो टी है वह विड्थ है, टी विड्थ की कोई एक डायलेक्ट्रिक्स डाल दी गई। टी विड्थ की जब डायलेक्ट्रिक्स डाल दी गई तो अगर हम इसे बोल देते हैं कि यह बीच की डिस्टेंस x बचती है, तो यह कितना होगा, ध्यान से सुनना, तो यह कितना होगा, 3 चीजें यहां पर बनेंगी। यह होगा तुम्हारा इतना जगह जो होगा d होगा d - t - x होगा कि नहीं। जैसे मैं केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, तो d में से टोटल में से x घटाएंगे फिर t घटा देंगे, तभी तो इतना हमें मिलेगा कि इतने डिस्टेंस कितनी हुई। ठीक, अभी मैंने बताया क्या था तुम्हें, पिछले वीडियोज में देखा होगा बहुत बार, डेल्टा बी बराबर होता है ई इंटू डी। तो 3 बार हमें यही फार्मूले को लगाना है, डेल्टा बी बराबर, तो क्या करोगे तुम E1 D1 लिखोगे, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। इसका क्या मतलब है भैया, D1 है तुम्हारा इस पार्ट का, ध्यान से सुना, D1 है जो D1 है इस बीच के डिस्टेंस है, D2 है जो तुम्हारा इस बीच की डिस्टेंस है, और D3 जो है तुम्हारी इस बीच की डिस्टेंस है। अब E1 क्या है, E1 तुम्हारी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 तुम्हारी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E3 तुम्हारी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहना क्या चाहते हो भैया, तो अगर मैं बोल देता हूँ, तुम्हें बता दिया जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी E है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। क्यों भैया, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो मटेरियल है नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका कांस्टेंट K है, तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K टाइम से डिक्रीज कर जाती है, तो हो जाएगी E/K। मानते हो ना, तो E/K हो जाएगी। बस तुम्हें अब रख देना है, E1 के जगह पर रखोगे तुम क्या, E1 के जगह पर रखोगे E1 इंटू D1। E1 क्या है, मतलब E1 है तुम्हारा E, रखोगे E इंटू D1 है तुम्हारा X। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से। E1 मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E रख दिया, डिस्टेंस D1 मतलब x है तो x रख दिया। अब E2 की जगह पे तुम क्या रखोगे, E/K इंटू डिस्टेंस मतलब थिकनेस इसकी, तो E2 की जगह पर रखोगे E/K इंटू D2। D2 क्या है तुम्हारा T है, प्लस E3 की जगह पे क्या रखोगे, E3 तुम्हारा E है, इंटू D3 की जगह पर रखोगे, इंटू D3 की जगह पर D-T x, इस तरह से रखोगे। ध्यान से सुनना, डेल्टा भी हो जाएगा तुम्हारा, तुम इस तरह से इस चीज़ को उतार दो, EX प्लस E/K इंटू T। अब तुम्हें E से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें E से मल्टीप्लाई अंदर कर दो, और तीनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा E इंटू डी माइनस E इंटू टी माइनस EX। अब माइनस EX प्लस EX से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो तुम क्या लिखोगे, E कॉमन करोगे, इन तीनों में देखना, इन तीनों में E है, E कॉमन कर लो, होगा क्या, T/K कॉमन करो, कॉमन किया तुमने, आया T/K प्लस D माइनस T। डेल्टा भी बराबर तुम्हारा आ गया T/K D माइनस T। समझ में आ रहा है। E को क्या लिख सकते हो तुम, अगर इसकी एरिया देखना, अगर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, मान लो चार्ज इस पे देख लो, इस पे मान लेते हैं चार्ज तुम्हारा Q है, इस पे माइनस Q है, इसकी एरिया तुम्हें A दी गई है। सिग्मा को E को कि तुम क्या लिखोगे, E को तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना,
ई को तुम लिखोगे डेल्टा वी इक्वल टू, तुम ई को लिखोगे चार्ज बाई एरिया सिग्मा, ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब लिखोगे टी बाई के डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, लिखोगे इस तरह से। अब तुम क्या करो, C इज इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा वी, Q बाई डेल्टा वी में तुम कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। तुम Q को यहाँ नीचे ले आओ, डेल्टा वी के नीचे तुम Q को लेकर आओ और इसे यहाँ ऊपर भेज दो। कैसे, ध्यान से देखना। तुम लिखोगे Q बाई डेल्टा वी, मैंने Q को यहाँ भेज दिया, अब इसे ऊपर भेजोगे। समझ में आ रहा कि नहीं? इस Q के तुम नीचे लाओ डेल्टा वी के और इसे इस साइड में भेज दो। तो Q बाई डेल्टा वी देखना, Q बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अब इतना चीज तुम्हारी होती क्या है, इतनी वैल्यू तुम्हारी होती है C, तो C इज इक्वल टू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। कुछ इतनी तुम्हारी आंसर आएगी, या एक तरह का तुम्हारा क्वेश्चन है, इतना तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, अगर वहीं पर तुम्हें एक दो और इसके अंदर डाल दिया जाए, मतलब 2-3 मटेरियल डाल दिए, तब भी तुम्हें इस तरह से सॉल्व करना है। कोई फार्मूला रटना नहीं है, बस तुम्हें इस तरह से सॉल्व कर लेना है उसे। ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा है यार, मुझे समझाने में तुम्हें टाइम लग रहा है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना टाइम लगता है। ठीक, तो इतना तुम कर सकते हो। अब तुम देखना, अब सीरीज और पैरेलल के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर पढ़ लिया हमने डायलेक्ट्रिक, तो बता दो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इसे तुम पहले सॉल्व करो, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। नहीं हुआ तो पॉज कर लो, मतलब मैं जानता हूँ कि तुम्हें इतने टाइम में नहीं होगा, तो पॉज करके तुम कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखना, अगर तुमने कर लिया है तो सामने रख लो और देखो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। जो हमारी ये चीज़ें दिख रही हैं, इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। तुम क्या करोगे, एक इस तरह से वायर लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे इस तरह से बीच में एक डंडी बना दोगे और तुम इस तरह से और एक लगा दोगे। समझ में आ रहा कि नहीं कैसे मैंने किया। इसे तुम एक कैपेसिटर मान लो, इतना पार्ट जो है तुम्हारा ये कैपेसिटर हो जाएगा, और जितने पार्ट में तुम्हारा ये नहीं है, बीच में एक वायर लगाओगे और ये बीच वाले पार्ट में ये तुम्हारा इतना हो गया। तो इसमें तो तुम्हारी कुछ ना कुछ मटेरियल डाली गई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल डाली गई है, लेकिन इसके पूरा वैक्यूम है। तो मटेरियल वाले पार्ट की जगह पर तुम्हारे के की वैल्यू 2 दी गई है, ये तो पूरा वैक्यूम है। इसकी d/2 मतलब डिस्टेंस d/2 ये भी है, इसकी थिकनेस की वैल्यू d/2 है। एरिया तो दोनों का सेम ही है, ए और ए। अब यह तुम्हें देखकर बहुत खुशी फील हो रहा होगा कि यह क्या है, यह एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं इसे बोल देता हूँ, इसके कैपेसिटेंस को बोल देता हूँ C1, इसके कैपेसिटेंस को बोल देता हूँ C2, तो C1 क्या होगा, C1 होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिखोगे तो डी के जगह d/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में मटेरियल डाला गया है, तो इसके कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू के सी नॉट हो गई थी, के टाइम्स बढ़ गई थी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ तुम 2 रख दो। तो हो क्या जाएगा, 2 पर जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये आ गया तुम्हारा C1। C2 कितना आएगा, C2 आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, उसके अंदर कुछ डाला नहीं गया है, d/2, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये तुम्हारा C2 आ गया। अब दोनों सीरीज में हैं, तो उसे जोड़ने का तरीका क्या है, सीरीज में है तो उन्हें जोड़ने का तरीका C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आता है। हाँ आता है ना, तो तुम करोगे 4 इंटू टी डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन कर लोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन कर लोगे और बचेगा क्या, 4 इंटू टू डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे पूरा अच्छी तरीके से तुम कर लेना। ठीक, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6,
3 यहाँ 4, तो हो गया तुम्हारा 4/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तुम्हारी ये हो गई आंसर, तुम्हारी इतनी हो गई आंसर। अब मैं तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसे तुम घर से ट्राई करके लाओगे। तुम्हारा ए हो गया, तुम्हें इसे तोड़ना है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर 2 का बनेगा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। इन दोनों के तुम देखना, इन दोनों के तुम इस तरह से जोड़ोगे, इन दोनों को तुम इस तरह से जोड़ोगे और ऊपर वाले को कुछ इस तरह से जोड़ोगे। देखना, ध्यान से देखना, तुम इन दोनों को इस तरह से जोड़ोगे और ऊपर वाले को तुम इस तरह से जोड़ोगे। ये दोनों तुम्हारे सीरीज में रहेंगे और यह इसके साथ पैरेलल में रहेगा। इस तरह से तुम्हारा बनेगा। इस तरह से जब तुम्हारा बनेगा तो तुम इसे सॉल्व करके आना घर से। ठीक, मैंने इतना बहुत सारा तुम्हें पढ़ा दिया है तो इसे रिवाइज भी कर लेना। और यह तुम्हारा लास्ट लेक्चर था, शायद कल से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और पूरे मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो चलो बस यहीं तक रखते हैं आज के पूरे वीडियो को। बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्ट आज तुमने सीख लिया है, तो रिवाइज जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं।